हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घुमक्कड़ बाल में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र बल। दोस्तों, रिजॉर्ट्स में, होटल्स में आप बहुत रुके होंगे, मगर आज मैं आपको लेके चलता हूं एक फार्म स्टे में, एक होम स्टे में, जहां हम एक रात गुजारेंगे। यह जगह जिम कॉर्बेट से करीबन 40 किलोमीटर दूर है और ये विलेज एक गाँव पड़ता है, एक बड़ा कस्बा है बाजपुर, उसके पास में। तो आज चलेंगे वहाँ पे, आपको दिखाऊंगा होम स्टे कैसा है वहाँ पे और फार्म की ज़िंदगी कैसी होती है, वहाँ का आपको सारा एटमॉस्फेयर देखेंगे आप। तो चलिए बगैर देरी किए चलते हैं बाजपुर की तरफ फॉर होम स्टे। यह होम स्टे जब हम जिम कॉर्बेट से चलते हैं, वहाँ से करीबन 40 किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया है। रास्ता आएगा इसका, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, काला डूंगी, बड़ा मशहूर काला डूंगी वाटरफॉल है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये जगह। तो ये सड़क देखिए कितनी शानदार है ये सड़क। इसी सड़क से हम करीबन 25 किलोमीटर चलेंगे तो हमें काला डूंगी पड़ेगा वाटरफॉल, और उसके आगे करीबन 15 किलोमीटर में हम बाजपुर होम स्टे की तरफ पहुंच जाएंगे। जिम कॉर्बेट से अगर हम बाजपुर की तरफ जा रहे हैं तो सड़क बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। यह सड़क काला डूंगी की तरफ जा रही है, कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, नैनीताल 55 किलोमीटर, हल्द्वानी 40 किलोमीटर और बाजपुर 35 किलोमीटर दिखा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं काला डूंगी वाटरफॉल, जिसको कॉर्बेट फॉल ही बोलते हैं। इसका ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से आपको काउंटर से टिकट लेना होता है। टिकट रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एडल्ट 50 रुपीज़, लाइट व्हीकल 100, वीडियो कैमरा 200, टू व्हीलर के 50। ये चार्जेस देके यहाँ से टिकट खरीद के आप वाटरफॉल के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, चूँकि हम अपने होम स्टे में जाने के लिए पहले से लेट हैं, तो इसलिए आपको अंदर से मैं ये वाटरफॉल नहीं दिखा पाऊँगा। अभी हमें अपनी जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं होम स्टे, वहाँ की तरफ आपको लेके चलता हूँ। चलिए चलते हैं। इस वाटरफॉल के बाद छोटा सा एक होटल कंफर्ट एंड सागर रेस्टोरेंट नाम से एक होटल भी और रेस्टोरेंट भी है। तो चलिए चलते हैं बाजपुर की तरफ। अब काला डूंगी वाली रोड से अगर हम सीधा चलते जाएंगे तो यहाँ से टी पॉइंट से अपने को राइट होना है, तो बाजपुर रोड पर चल पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। इस तरह के जानवर सड़क पर अक्सर यहाँ आ जाते हैं। बाकी अदरवाइज सड़क में कोई खराबी नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है, बहुत स्मूथ राइड है। दोनों तरफ देखिए कितनी हरियाली है, जंगल है दोनों तरफ। बहुत अच्छा सफर, बहुत बढ़िया रोड। यही रोड नैनीताल की तरफ भी जाती है, यानी कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की।
अभी तो हम बाजपुर की तरफ आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली से आएंगे तो पहले बाजपुर आएगा, उसके आगे इसी रोड से आप नैनीताल की तरफ बढ़ेंगे। सीजन का समय नहीं है तो इसलिए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, टूरिस्ट इतने नहीं आते इस सीजन में, इस समय में। ये देखिए मोंकीज, देखिए सड़क पे भरमार है, ढेरों बैठे हुए हैं खाने की तलाश में। खूबसूरत सफर में मेरे साथ मेरी वाइफ है। अभी हम 3 दिन जिम कॉर्बेट में क्लब महिंद्रा में रहने के बाद आज एक होम स्टे में रहने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से बाजपुर देखिए 10 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी नेविगेशन से मालूम चला कि बाजपुर से करीबन 4-5 किलोमीटर पहले ही है। अब हम अपने डेस्टिनेशन वाली इंटीरियर रोड पर चल पड़े हैं, जो कि हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। ये एक तरह से गांव की सड़क है अंदर की, ये इंटीरियर में है। ये मेन रोड से भी करीबन 2-2.5 किलोमीटर अंदर आपको ड्राइव करके जाना पड़ेगा। बाजपुर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो यह तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ पे सिख डोमिनेंस काफ़ी है। काफ़ी सिख फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं जिनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। और ये ज़मीनें इन लोगों को, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यहाँ से सिख जो फौजी ऑफिसर्स जो लड़ाई में भाग लेने पहुंचे थे और जिन्होंने अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन किया, जौहर दिखाए अपनी बहादुरी के, उनको उस समय की सरकार, ब्रिटिश सरकार ने इनाम के तौर पर यहाँ पे ज़मीनें दी थी। और काफ़ी बड़ी संख्या में सिख यहाँ पे रहते हैं जो फौजी थे उस समय। और ज़मीनें भी छोटी मोटी नहीं है, 500 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़ के यहाँ पे आपको इन लोगों के फार्म हाउसेस थे, अभी भी हैं। यहाँ पे लगता है कोई शादी है आज। चलिए आप इनकी शादी भी देख ही लीजिए। भारत सिंह वेड सुधा। सुधा के स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दिए इन्होंने, सुधा कर दिया, लेकिन सुधा था ये। चलिए इतनी गलती तो चलती है। आज मेरे यार की शादी है। नेविगेशन के हिसाब से हमें यहीं से कहीं से राइट टर्न लेना है। तराई क्षेत्र में भी आपको रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, ये इस तरह के एरियाज यहाँ पे आपको नजर आते हैं। रुद्रपुर तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी बन गया अब तो। अब हमें यहीं से मुड़ना है शायद। अभी और इंटीरियर रोड आ गई है जो कि हमें उनके घर तक पहुंचाएगी। दोनों साइड आप खेत देख सकते हैं। काफी एकड़ों में जमीनें हैं यहाँ पे। ये 1-2-4 एकड़ वाली जमीनें नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो सिख फैमिलीज रहती हैं सैकड़ों एकड़ों के हिसाब से हैं कईयों के पास। तो अमूमन भी 40-50 एकड़ तो बहुत मामूली बात है यहाँ पे। पैदावार ज्यादा गन्ने की है यहाँ पे। तो यहीं बाजपुर से ही हमारे एक एमपी साहब हैं जो कि जालंधर से एमपी है, राणा गुरजीत सिंह जी। कांग्रेस की सरकार में वहाँ पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। फिर राजा अमरिंदर सिंह जी की सरकार में और चन्नी सरकार में वो वहाँ पे मिनिस्टर रहे। अब तो सरकार बदल गई, अब तो खैर आपकी सरकार है वहाँ पे। वो भी बाजपुर से ही हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कई शुगर मिले हैं उनकी। तो देखिए दोस्तों, हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे के।
लीजिए हम पहुंच गए अपने होम स्टे। इसका नाम है अपना होम स्टे। ये देखिए इसका ड्राइवे है। ज़मीनें बहुत खुली है इसलिए जगह की कोई कमी नहीं है। घर भी बहुत बड़े बड़े इसीलिए बन जाते हैं, ज़मीन की कोई कमी नहीं है। ये लीजिए पहुंच चुके हैं घर में। तो दोस्तों ये देखिए हमने सामने बिल्कुल अपने इनके घर के अंदर जहाँ होम स्टे है वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी और फिर मैं वापस आया हूँ जहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो उसके आसपास की जगह भी मैं आपको दिखाऊँ। ये बाग लगा रखा है इन्होंने, देखिए यहाँ तरह तरह के फ्रूट्स हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, हरियाली देखिए, दिल खुश हो जाता है देख के। ऐसी चीज़ें आपको मेट्रो सिटीज़ में कहाँ दिखती हैं। छोटा सा इन्होंने बाग बना रखा है अपने घर के अंदर ही। ये देखिए एक सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। सिटिंग जो है वो परमानेंट बनाई गई है सीमेंट के द्वारा। देखिए गमले हैं। इधर चलें तो ये देखिए छोटा सा बाग है बहुत बड़ा खूबसूरत, कई तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये लीजिए, अगर आपको शाम को बारबेक्यू करना है तो ये उसके लिए परफेक्ट जगह बनाई गई है। ये देखिए आसपास में देखिए आप, ये फार्म स्टे का पूरा नज़ारा, दूर दूर तक खेत ही खेत। जहाँ तक नज़र जा रही है ये प्रॉपर्टी इन्हीं ओनर्स की है जिनका ये फार्म स्टे जो होम स्टे है ये। बहुत बढ़िया। ये पेड़ देखिए, ये बड़े बड़े पत्ते वाले ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ये सारे सागवान के पेड़ हैं। यहाँ से घर की एंट्रेंस स्टार्ट होती है। ये देखिए ट्रैक्टर, इसकी भी एक कहानी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये आपके बिल्कुल रूम के बाहर है छोटा सा गार्डन ये भी। और आइए जो रूम हमें दिया गया है जहां हमने रहना है आज रात को, आपको वो भी रूम दिखाता हूँ। ये उस रूम की एंट्रेंस है। ये दीजिए इस रूम में आप देखें डबल बेड है। ये अलमीरा देखें, और खासियत बताऊं इस अलमीरा की, ये सारी सागवान से बनी हुई है और सागवान भी कहीं बाहर से खरीदी नहीं गई। ये घर में ही जो पेड़ लगे हैं उन्हीं की कटाई करके, ये सामने चेस्टर भी देखें या ये बेड देखें, तो सब सागवान का ही आपको है नज़र आएगा। सागवान जो कि अगर दिल्ली या ऐसे मेट्रो सिटीज़ में हम जाएंगे पूछने खरीदने तो 3500 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलती है। ये देखिए यहाँ से बैठे हुए बाहर का नज़ारा देखिए। ये थोड़ा सिटिंग एरिया भी है। यहीं से आप थोड़ा सा और आगे जाएं, ये आपको वॉश बेसिन है
और ये है अटैच टॉयलेट। ये था रूम। और अब आप देखिए यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा जिसके हाथ में है, ये लीजिए, मिलिए ट्रफल से। सारी सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं के पास है। रात को यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इनको छोड़ दिया जाता है रात को, रखवाली की जिम्मेवारी इनकी। अब इसी रूम से भी आप जो भी हमने सिटिंग एरिया और बारबेक्यू एरिया देखा था वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। कितना खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। होम स्टे में अभी ये फिलहाल इनके पास 2 रूम्स हैं और एक जो है वो यहाँ पे आप देखें अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है। अब इसके अलावा मैं दिखाऊं इस घर में और क्या क्या है। यहाँ जब आएंगे आपको फैमिली एटमॉस्फेयर ही मिलने वाला है, तो आपको ये भी बता दूं क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या उन चीज़ों की खासियत है। अब इसको देखिए, ट्रैक्टर देखिए आप, ये लीजिए, ये देखिए, ये है ट्रैक्टर, इसका नाम है बेलारूस। ये कंट्री है बेलारूस जहाँ से ट्रैक्टर उस समय आते थे। और ये 1961 मॉडल है और अभी भी आप देखिए चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली ट्रैक्टर। इसकी और जो खासियत वो ये है कि यहाँ पे 1980 से लेके 1987 तक यहाँ पे ट्रैक्टर प्रतियोगिताएं होती थी। ये उसमें 7 साल तक नंबर 1 रहा, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। अब मैं आपको इस परिवार के सदस्यों से भी मैं मिलवाना चाहता हूँ। ये अब यहाँ के ओनर हैं गरेवाल साहब, ये के मिसेज हैं, और सामने मेरी मिसेज बैठे हैं, और ये लीजिए जंगविंदर सिंह, ये ओनर है यहाँ के होम स्टे के भी और इस फार्म के भी। तो आप ये देखिए घर के अंदर भी उसी तरह का गार्डन जैसे हमने बाहर देखा था, और सामने एक छोटा सा टॉयलेट भी है। ये देखिए कितने सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। और एक आपको चीज़ दिखाता हूँ जो अब ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है, जो कहीं नज़र नहीं आती, वो है चूल्हे के ऊपर खाना बनाना। ये देखिए आज भी यहाँ पे ये चूल्हे पे खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गैस या और चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, सब कुछ है, बट इन्होंने आज भी ये पुराने ट्रेडिशन को जिंदा रखा हुआ है और चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। रोटी है, साग है, सरौदी साग, मक्की दी रोटी। अच्छा, सब यहीं बनता है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। इस तरह के बनाए हुए खाने का स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होता है जो हम अपने घरों में गैस पे बनाते हैं। यहाँ पे आप साग बनाएं, स्पेशली जो यहाँ की स्पेशलिटी है, बहुत ही बढ़िया बनता है। टाइम कंज्यूमिंग तो है बट उसका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट रहता है। ये इनका घर का बाहर का हिस्सा है, अंदर बेडरूम है, किचन है। और एक और बात खास आपको बताऊँ, देखिए पुराने समय में जिस तरह से वास्तु के हिसाब से टॉयलेट, आजकल तो टॉयलेट आपको देखते हैं हर घर में, हर रूम के साथ अटैच टॉयलेट की कहानी है, बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं रखा हुआ है। बिल्कुल पुराने सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। और वॉशरूम जो है वो अपने घर से करीबन 50 मीटर की दूरी पर रखा है। ये देखिए वास्तु के हिसाब से दिशा भी वैसी रखी गई है, और रसोई से और अपने घर से दूर इसको बनाया गया है। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है बट अटैच नहीं है। आपको जो पहले होम स्टे वाला दिखाया था कमरा, उसमें ये अटैच टॉयलेट था, बट जो ये रेगुलर यूज़ करते हैं उसमें नहीं रखा हुआ, उसमें घर से थोड़ा सा बाहर रखा हुआ।
इनके घर के अंदर भी मैंने देखा जितना भी फर्नीचर था सभी सागवान का था, जो कि इन्होंने अपने ही जो प्रेमाइसिस में लगे हुए हैं सागवान के पेड़ उन्हीं को काट के बनाया हुआ था। बहुत सुंदर जगह है, आप आएँ अपने परिवार के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, यहाँ पे छुट्टियाँ मनाएं, 2 दिन यहाँ का एक एक्सपीरियंस लेके जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, आपको अगर इस जगह के बारे में कुछ और जानना हो, यहाँ पे आना हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के साथ। आप उसके ज़रिए इनसे राब्ता कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।